भुक्के मार दिए लोग किसानों को, बर्बाद कर दिए। किसान मजदूर क्या रखा, कुछ भी नहीं। किसान पे जब पैसा नहीं कहाँ से देगा वो, महंगाई इतनी हो रही है और किसान ही कमर टूट रही है। किसान को तो 400 रुपये क्विंटल गन्ना दो, जब पिपड़ा नहीं पड़ता। सारी दुनिया का पूरा पैट रहा है किसान। और एक जो भुक्का मर रहा था और वो मंत्री बन गया, वैसा बन गया नेता, उसका रिमोट कटवा वो कहाँ जाएगा। गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ गया, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, कुछ भी परेशान है इस चीज से आदमी। उन्होंने केवल मील मालिक तो देखने, किसान तो देखना, उन्होंने किसान तो देखना। किसान भले ही भुक्का मर जाओ, मील मालिक की कमर टूटनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में। हम इधर से गुजर रहे थे हमारी चुनावी यात्रा, क्योंकि आने वाले जो 2022 में विधानसभा चुनाव हैं उसकी हम माहौल लेने के लिए यहां टहल रहे हैं मुजफ्फरनगर में। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा के चांदपुर गाँव में, और हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कुछ लोग बैठे हैं जो यहाँ गाँव का जो एक मनोरंजन का स्रोत होता है इनका, ताश, वो खेल रहे हैं। और हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोग सोचते हैं, क्या माहौल है इस बार इनके गांव में, इनके क्षेत्र में इस चुनाव को लेके। तो सबसे पहले ताऊ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेके आने वाले 22 में जो लोकदल का जोर रहेगा। अच्छा, हाँ, लोकदल को जिता लोकदल को जिताऊंगे। भाजपा से परेशान हो लिए बहुत ज़्यादा, उल्टे उल्टे कानून ला रही है। किसान का कानून वापसी नहीं कर रहे जो कानून लगाए, और हर तरह से त्रस्त है मतलब भाजपा से लोग, मतलब पूरी तरह से त्रस्त हैं। हम आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि अभी हम यहाँ से देखे आप लोग ताश खेल रहे हैं, मनोरंजन पूरा ले रहे हैं, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में इस बार चुनाव को? भाई उस देंगे जीत को वोट, खुली बात हो। बीजेपी को नहीं हम देते, और दिल्ली जाने को तैयार हम, हर चीज वो मनने कटने को तैयार है। क्यों बीजेपी से इतनी नाराजगी? भुक्के मार दिए लोग किसानों को, बर्बाद कर दिए। किसान मजदूर क्या रखा, कुछ भी नहीं। गेहूं हमारा 1200 रुपये क्विंटल बिक रहा, गन्ने का भाव हमारा कुछ नहीं, वो का वही हो। हाँ जी, 5 साल हो लिए, किसान भूखा मर रहा है आज की तारीख में। दवाई इतनी महंगी हो, पूरा भी नहीं पट रहा। ये तो किसानों की आय दोगुनी करने वाले। हाँ, दोगुनी नहीं चौगुनी करेंगे तो चौगुनी, सारा देश खाली कर जाए, सारा भारत बेच देना। हाँ, क्या कह रहे थे? चौधरी के आदमी हम, चौधरी के आदमी लाएंगे जी। बीजेपी के आदमी हम है नहीं ना। हमारे गन्ने का भाव बढ़ा ना गेहूँ, अब बताओ 1800 का भाव गेहूँ का, हमें मिले 1200 रुपये के रेट जी। क्या कारण है, हमारे कागज देख लो, हमें तो एक दाना भी नहीं मिल रहा है गेहूँ का। बिकी ना हमारे तो, भारत सेट रहे डंगर खा रहे हमारे तो। कार्ड नहीं है ना जी, काट रखा है, मोटरसाइकिल नाम थारे तो थारा गाड़ी नहीं बनता, ट्रैक्टर नाम थारे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हैं। नाराज नहीं, हम तो बिल्कुल परेशान है इससे। सारा देश बेच लिया ना, बताओ क्या छोड़ रखा है। क्या क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार चुनाव में? भाई हम तो बीजेपी से वो चाह रहे हैं अपने आदमी को, अजीत को, लोकदल को चाह रहे हैं। चाहे मायावती आ जाओ, लोकदल भी ना हो, हम उसमें खुश हो। हाँ, भाजपा नहीं चाह रही हम, कोई आ जाओ, और कांग्रेस आ जाओ, कोई भी आ जाओ। हाँ, कोई आ जाओ, सबको दे रहे, बढ़िया दे रहे, खड़े को। रजवाई में कई मायावती ने कई लगाए थे, 40 रुपये उड़ाए थे। इन आज रजवाई भी देखे हमने, रजवाई देख के आए लो हमने जी, पानी में। और छट रहे देखो तुम जाकर, मेरे जितना लंबा लंबा डाक जाए, इतना लंबा लंबा डाक रहा। हाँ जी, चाहे देख लो, जाकर जाओ। ताऊ आप कुछ कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हर साल का डाटा निकलवा के देखो आप कि कागजों पे छट रहा है, यहाँ कोई आता ही नहीं छटन। हाँ, देख लो आप निकाल कर गंगा में जाओ, गंगा से वहाँ से बिल निकलवाओ, हर महीने मतलब हर साल पास हो रहे मार्च में। ये है लिए किसान को तरसते हो, 1 रुपया नहीं गन्ने का बढ़ा। बता, महंगाई नहीं बढ़ रही क्या? बता दो, बढ़ रही। डीजल कहाँ जा लिया? 100 रुपये होगा डीजल, 100 रुपये। आप क्या कह रहे हैं? भाई गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ गया, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, कुछ भी परेशान है इस चीज से आदमी। हर आदमी परेशान है, कहते कोई भी हो। हाँ, किसान से आदमी ज़्यादा परेशान है भैया। आप क्या कह रहे हैं? भाई जैन चौधरी यहाँ तो जिंदाबाद हो। जयंत चौधरी को? हाँ, बिल्कुल देंगे। अरे एक गाँव एक तरफा आयो। आप भी कुछ कह रहे थे, अभी क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा था भाई, हर चीज़ की महंगाई, कोई भी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, जितनी भी कितना भी। अच्छा,
किसान के लिए इतनी वो कर रखी है, एक क्रेडिट कार्ड दे रखा है इन्होंने, अगर भाई ये लोन ले लो, उसकी वो देखो कि 13% ब्याज लिया जा रहा है। और क्या कहें, और इस पर तो फुलाना टैक्स लग गया, यो कागजों का बढ़ गया फुलाना, और नाम यो हम 3% पर दे रहे और 13% का ब्याज लिया जा रहा, हिसाब लगा कर देखा जा। और हमारे मखैली बैंक में तो लिया ही जा रहा, इतने परेशान हो। और आदमी इस लोन को भी लेने को तैयार नहीं हो, यो चाह रहा कि तो चला जा और फिर दोबारा ना लिया जाना। इस पोजिशन में किसान आज। हाँ, मिल वाले तैयार थे भाव बढ़ाने को, उन मुख्यमंत्री ने मैंने करी, उनको नहीं क्या भाव बढ़ाओ, तो इधर रही सब कहाँ के रही सब, आधे किसान तो आत्महत्या कर रहे। हम यो कह रहे, ये किसानों की आय भी देख रहे, सारी चीज देख रहे, इनका रिकॉर्ड कटवाओ किसानों का 10 साल का, कौन सा किसान बढ़ा। और एक जो भुक्का मर रहा था और वो मंत्री बन गया, वैसा बन गया नेता, उसका रिकॉर्ड कटवाओ, वो कहाँ जा लिया। कौन भूखा मर रहा? किसान भुक्का मर रहा है। और जो ये मंत्री बन जा, किसी तरह बन जाओ, भाजपा में जाते ही सारे धन्ना सेट हो रहे, कोठी थम भी नहीं थम रही। हाँ, किसान पर साढ़े पे एक चमनी नहीं आती और ये करोड़ों के मालिक बन बैठे हूँ 5 साल में ही। हाँ, इन्हें पेंशन भी चाह रही, किसानों क्यों दे रहे हैं पेंशन सारी, बताओ। जो इतने धन कमा लेने पेंशन की क्या जरूरत हो, क्या जरूरत है ना पेंशन की, उनकी पेंशन भी है, किसान का साड़ा कुछ भी नहीं है कुछ। बताओ, ये पेंशन को एक फिर कहो किसी की मंत्री की पेंशन नहीं है, देखो भाजपा वाले किस तरह विरोध करेंगे। भाजपा सरकार से तो त्रस्त हो लिया किसान बिल्कुल। किसी भी मुद्दे पर ठैक देख लो, देश की जीडीपी देख लो, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी इन्होंने। पेट्रोल डीजल के दाम देख लो, गैस के देख लो। किसान का कोई भी अनाज हो, गन्ना हो या कोई भी हो, उस पर कोई पैसा नहीं पड़ता। ये कहा भाई हम तो सरकारी खरीद कर रहे हैं, 1200 रुपये में क्यों बिक रहा था फिर गेहूँ, पूरी मंडी में जाकर देख लो, 1200 1400 1200 1400, सरकारी रेट 1975 रुपये का। जब ये कह रहे हैं उनको हम SMP दे रहे हैं, तो पूरा जितना भी गाँव में किसानों को हो रहा है अनाज, उसको प्राइवेट में क्यों बिकने दे रहे हैं। 1975 में खरीद दो फिर। अच्छा, योगी जी का एक बयान आया था, वो सुना था कि नहीं आपने? उन्होंने कहा था कि हम गन्ने का रेट इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, मिल मालिकों की कमर टूट जाएगी। तो उन्होंने केवल मिल मालिक की तो देखने, किसान तन देखना, उन्होंने किसान तन देखना। किसान भले ही भुक्का मर जाओ, मिल मालिक की कमर टूटनी चाहिए। मैं तो मान लिया 10 रुपये कुंटल किसान का ना बढ़ाया, 5 रुपये कुंटल मुख्यमंत्री को दे दो, तो उनकी जब नहीं कमर टूटती। हाँ, मैं बोल रहा था भाई, मानना हमारा 300 रुपये 316 रुपये जा रहा है, मिल वाले रुपया नहीं बढ़ा रहे, तो 5 रुपये होगी ले रहा है जी, तो कोई बढ़ाओगा पैसे जब वहाँ 5 रुपये जा रहे, उन्हें जरूरत ही नहीं बढ़ाने की, किसानों को मरने जो चुकर मिल रहा। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप क्यों, हकीकत कह रहे हैं हम तो, खुल्लम कह रहे हैं हम तो। जो बढ़ाती नहीं गवर्नमेंट तो खुल्लम चोरी कर रही, ले रही, हाँ चोरी कर रही, और सारे चोरी नहीं बैठे, सारे चोरी बैठे, बीजेपी के आदमी सारे चोर बैठे, बताओ कौन नहीं। हाँ जी, किसान को तो 400 रुपये क्विंटल गंडा दो, जब भी प्लान पड़ता, सारी दुनिया का पूरा पैट रहा है किसान, सारी दुनिया खा रही है जी, तो हम ही बताओ, सारी दुनिया खा रही है, किसान जंगलों में रहा, सांप खा लो, भेड़िया काट लो, हाथी काट लो, हैं कोई भी काट ले, किसान को तो दिन रात जंगल का काम है। अब जब लोग तो बिस्तर उसमें छोड़ रहे, बैठ पर सोए रहे, हम एक बांध रहे पानी में, इतने तो पानी में एक बांध रहे हम। अब बताओ, सारी जनता का पूरा किसान ही तो पैट रहा है, एक किसान ही तो पैट रहा है पूरी दुनिया का। लेकिन आप ही लोगों ने तो वोट दिया होगा तभी। हमने सब किसी ने दी वोट, हमने दी नहीं, आज हम तो अजीत से सुबह किसी को वोट दी नहीं है, जब से पैदा हुए हम। देख लो मशीन में गड़बड़ हो, बटन नहीं सब वहाँ दबाओ तो वहाँ जा ही चोट उसमें। हाँ जी, बीजेपी की जावा, उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है, कुछ ही कर सको। हाँ जी, अब पिछले चुनाव में हमारा अजीत जीत रहा था, जोर मारी हरा दिया। कैसे हार गया जी? आया उनकी सत्ता थी जी, बेईमान ना करा, हाँ बेईमान ना करा। हाँ जी, 4 दिन पे हाल उसकी बट्टी चल गई थी, क्या नाम हो, अर्जुन संजीव बालियान की, उसे पता 4 दिन पे हाल में जीत गया, जीत तो रहा था, जीत उनसे हरवा दिया। हाँ जी, हम तुम बताओ, अब हम यहाँ ताश खेल रहे, हम क्या पता हारेंगे जीतेंगे इसमें ताश में। हाँ जी, जब भी तो पता लगा जब हम खेल लेंगे यहाँ, और हमें 4 दिन पहले किस तरह पता लग गया बट्टी चल रही मारो, हैं हम जीत रहे, उसको 4 दिन पहले बट्टी चल गई, हम हरा दिए, जोर मारी और वे जीत गए।
अरे जिला प्रमुखी में और ब्लॉक प्रमुखी में ही देख लो आप, जबरदस्ती इन्होंने अपने जितने भी जिला अध्यक्ष बनाए, ब्लॉक प्रमुख बनाए, सब बेईमानी से बनाए क्या? आपकी तो नॉलेज में होगी इतनी, तो तानाशाही है क्या इनके दिमाग में? ये तानाशाही से ही काम कर रहे, और तानाशाही से ही इन्होंने किसान दबा रखा, जनता दबा रखी, यही उनका उद्देश्य। और फिर जबरदस्ती ये देखो सरकार लावेंगे अपनी। अच्छा, आपकी सरकार आपको लग रही आएगी? ये तो बेईमानी से आवेगी भाई, कमजोर तो हर जगह हारेगा। अब तो इन्होंने अपना पूरा गैंग तैयार कर लिया, तो क्या करेंगे? पब्लिक क्या करेगी? हैं? जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव देखे तुमने? इन्होंने जहां तहां जबरदस्ती बना दिए, ब्लॉक प्रमुख जबरदस्ती बना दिए, और क्या करेंगे? आगे भी ऐसे ही तानाशाही से करेंगे। 22 के चुनाव में भी यही होना, आप यह नोट करके रख लो, ये ऐसे ही करेंगे। इलेक्शन मशीन से नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए। मशीन में तो धांधलेबाजी करा हुआ है। लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जहां बीजेपी हारती भी है। हाँ, हारती भी है, कहाँ हार रही? बंगाल में जितने भी प्रदेश भाजपा के हैं, जहाँ इनके राज्य, पूरा बंगाल वहाँ इन्होंने झोंक दिया, पूरा झोंक दिया। ममता क्यों जीत गई? क्योंकि लैंग्वेज की वजह से, भाषा की वजह से, और एक उसका अपना इतना वो है काम कर रखा है उन्होंने। योगी करो इस तरह किसानों के लिए क्यों नहीं करते? वह भी तो जनता के लिए वहाँ काम कर नहीं रही ममता। योगी क्या काम कर रहा है किसानों के लिए बताओ? एक काम कर रहा, हाँ मैं बता रहा, आय बढ़ा दिया। किसान का एक बछड़ा 200, 300, 500, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में बिक जाता, वह आय खत्म किसानी कर दी। गायें जब रिटायर हो जाती, वह भी 500, 700 की बिक जाती, वो ख़त्म कर दिया, गायें नहीं बिकने की। और क्या करेंगे? मतलब फसल हो, मतलब ये जो हो, मतलब आय घटा रहे हैं, गाय बढ़ा रहे हैं। नहीं बढ़ा नहीं, आय नहीं बढ़ा रहे, किसान का नुकसान बढ़ा रहे। भाई जब ये जंगल में फिरेंगे तो किसान की तो फसल खाओगे, तो योगी ने बरसी वो रखी कहीं? हैं? किसान का ही तो घास वो खा रहे, गेहूँ खा रहे, ईख खा रहे, किसान का ही तो खा रहे। बताओ किसका खा रहे हो? सरकार ने कहाँ वो रखी इनकी खातर चेरी? किन ने वो रखी? किसान ने वो रखी। सरकार ने गौशाला बनवाया है ना। गौशाला में देखो ना जाकर, वहाँ रोज 2-4 गायें रोज मर रही, 50 गायें एक गौशाला में। हाँ, राशन वहाँ जा रहा 5 गाँव का, तो 50 का पेट कहाँ से भर जाएगा बताओ? कहीं धांधलेबाजी है, खुल्ला धांधलेबाजी। अरे गौशाला में धांधलेबाजी, सरकार जब सरकार बनाने में धांधलेबाजी कर रही है, और क्या रहेगा बताओ?